नमस्ते। हाल ही में पासपोर्ट रैंकिंग को लेकर एक बड़ी मजेदार खबर आई है। भारत की रैंक तो जबरदस्त उछली है, लेकिन कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। चलिए आज इसी दिलचस्प पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, पहेली ठीक सामने है। पिछले साल भारत की रैंक थी 85वीं और इस साल ये बेहतर होकर 75वीं हो गई है। मतलब पूरे 10 पायदान का जंप। लेकिन मजे की बात यह है कि जिन देशों में हम बिना वीजा के जा सकते थे, उनकी गिनती 57 से घट के 56 हो गई है। तो रैंक तो ऊपर चली गई, पर असल में घूमने की आज़ादी थोड़ी सी कम हो गई। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई ये हुआ कैसे? अगर हमारी वीजा फ्री पहुंच असल में कम हुई है, तो फिर रैंक में इतनी बड़ी छलांग कैसे लग गई? ये कोई मामूली बात नहीं है और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये पूरा माजरा है क्या। ये सुधार कागज पर तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एक आम भारतीय यात्री के लिए इसका मतलब शायद वो नहीं है जो दिख रहा है। यानी सीधी सीधी बात यह है कि भले ही रैंकिंग में हमारी पोजीशन मजबूत दिख रही है, पर जमीनी हकीकत यह है कि अब दुनिया में एक देश कम हो गया है जहां भारतीय नागरिक बिना पहले से वीजा अप्लाई किए जा सकते हैं। अच्छा, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि ये रैंकिंग बनती कैसे है। मतलब ये जो हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स है, इसके नियम क्या हैं? ये किन चीज़ों को गिनता है और किन्हें नहीं? मतलब एकदम आसान भाषा में समझें तो ये इंडेक्स एक तरह का स्कोर कार्ड है जो बताता है कि किसी देश का पासपोर्ट कितना पावरफुल है। ये बस ये गिनता है कि उस पासपोर्ट को लेकर कितने देशों में बिना किसी तामझाम के, यानी बिना एडवांस वीजा लिए जाया जा सकता है। तो स्कोर बनता कैसे है? इसमें 3 तरह की एंट्री काउंट होती है। पहला, जहां वीजा चाहिए ही नहीं। दूसरा, जहां पहुंचने पर एयरपोर्ट पर ही वीजा मिल जाए। और तीसरा, जहां एक सिंपल सा ऑनलाइन ऑथराइजेशन यानी ईटीए से काम चल जाए, जिसमें कोई लंबा चौड़ा सरकारी अप्रूवल न लेना पड़े। हाँ, पर यहाँ एक बड़ा पेच है। ये इंडेक्स उन ई वीज़ा को नहीं गिनता जिनके लिए आपको पहले से अप्लाई करके सरकारी मंजूरी का इंतजार करना पड़ता है। और दूतावास जाकर जो स्टिकर वाला वीज़ा लगता है, वो तो खैर इसमें गिना ही नहीं जाता। और ये उदाहरण बस यहीं पर सारी गुत्थी सुलझ जाती है। ये एक रिलेटिव रैंकिंग है, मतलब सब कुछ दूसरों के मुकाबले देखा जाता है। सोचिए जरा, क्लास में आपके मार्क्स तो 90 ही रहे, लेकिन आपके ठीक आगे वाले स्टूडेंट के मार्क्स 95 से घटकर 80 हो गए, तो क्या होगा? जाहिर है आपकी रैंक अपने आप ऊपर चली जाएगी। तो भारत के केस में भी बिल्कुल यही हुआ। चलिए अब जरा नंबर्स में देखते हैं कि कौन से देश आए, कौन से गए और हमारे स्कोर पे इसका क्या असर पड़ा। तो देखिए, हुआ ये कि ईरान ने वीजा फ्री एंट्री बंद कर दी, तो हमारा एक स्कोर कम हो गया। फिर बोलीविया ने भी अपनी वीजा ऑन अराइवल पॉलिसी बदल दी और अब वहां पहले से अप्रूवल वाला ई वीजा चाहिए, तो ये भी हमारे स्कोर से हट गया, मतलब -2। पर एक अच्छी खबर भी आई। अफ्रीकी देश द गैम्बिया ने भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री शुरू कर दी, तो 2 देश हटे और एक जुड़ा, यानी नेट स्कोर 1 पॉइंट कम हो गया। तो असल कहानी यह है, हमारी रैंक इसलिए बेहतर नहीं हुई कि हम मजबूत हुए। हमारी रैंक इसलिए बेहतर हुई क्योंकि हमारे आसपास के जो दूसरे देश थे, वो हमसे भी ज्यादा कमजोर हो गए। उनकी वीजा फ्री पहुंच में हमसे ज्यादा गिरावट आई और वो रैंकिंग में फिसलकर हमसे नीचे चले गए। अब जरा बड़ी पिक्चर को देखते हैं। किसी पासपोर्ट की ताकत सिर्फ वीजा नियमों का खेल नहीं होती। ये दुनिया में उस देश की हैसियत, उसके रिश्ते और उसकी इकोनॉमी पर भी निर्भर करती है। ये चार्ट साफ साफ बताता है कि हम दुनिया में कहाँ खड़े हैं। एक तरफ सिंगापुर के लोग 192 देशों में बिना वीजा जा सकते हैं, जापान के 187 देशों में, और वहीं भारत के लिए यह नंबर सिर्फ 56 है। ये फासला देखिए कितना बड़ा है। और इस बड़े गैप के पीछे कई वजह हैं जो काफी गहरी हैं, जैसे हमारी प्रतिवक्ती जीडीपी, दूसरे देशों को ये डर कि भारतीय लोग वीजा खत्म होने के बाद भी रुक सकते हैं, हमारे द्विपक्षीय संबंध और दुनिया का हम पर भरोसा, और साथ ही सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं। ये सब मिलकर हमारे पासपोर्ट की ताकत तय करते हैं। अगर हम भारत के सफर को देखें तो 2006 में हमारी सबसे अच्छी रैंक थी 71वीं। फिर एक लंबा दौर आया, लगभग 10 साल तक, जब हम 80 से 85 की रेंज में ही फंसे रहे। इस लिहाज से इस साल का 75वां स्थान हाल के सालों में एक बड़ा सुधार है, भले इसके पीछे की वजह थोड़ी अजीब हो। तो सवाल फिर वही है कि अब आगे क्या? हम सिर्फ दूसरों के कमजोर होने का इंतजार तो नहीं कर सकते। भारत अपने पासपोर्ट को सच में पावरफुल बनाने के लिए क्या कर सकता है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि हमें 4 मोर्चों पर काम करना होगा।
पहला, हमें छोटे और मीडियम साइज के देशों के साथ वीज़ा फ्री डील करने पर फोकस करना चाहिए। दूसरा, हमें भी दूसरे देशों के लोगों को आसानी से वीज़ा देना चाहिए ताकि वो भी हमारे लिए ऐसा ही सोचें। तीसरा, हमें अवैध माइग्रेशन जैसे मुद्दों को सुलझाकर दुनिया का भरोसा जीतना होगा। और चौथा, जब भी हम कोई ट्रेड डील करें तो उसमें वीज़ा फ्री ट्रैवल को भी शामिल करने की कोशिश करें। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक पासपोर्ट की रैंक सिर्फ एक नंबर नहीं होती। ये तो दुनिया के मंच पर किसी देश की इकोनॉमी, उसकी साख और उस पर किए जाने वाले भरोसे का आईना होती है। ये इस बात का पैमाना है कि दुनिया उस देश को और उसके नागरिकों को किस नज़र से देखती है।